वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 22 जुलाई 2022। 22 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस शहर में एक नया उद्योग निकाय द इंडो यूएई इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था चेन्नई में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जुलाई 2022 को चेन्नई में एक नया उद्योग निकाय द इंडो यूएई इकोनॉमिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉन्च किया गया। इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। रत्न और आभूषण क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात को भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। इस संबंध में जेम्स एंड ज्वेलर्स इंडिया और मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट यूएई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें यूएई की, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात या केवल अमीरात पश्चिमी एशिया का एक देश है। ये अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और ये कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा रखते हुए ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। इसकी मुद्रा है यूएई दिरहम और राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2022 में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह देश है हमारा भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आईएसएस शूटिंग विश्व कप 2022 का अभियान पूरा किया है। भारत ने इसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित 15 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनिश भानवाला, विजयवीर सिंधु और समीर की तिकड़ी ने पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात नर विशाल पांडा कितने साल का था जिसकी मृत्यु हाल ही में हो गई है? तो उसकी उम्र थी 35 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में 35 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग नर विशालकाय पांडा एन का निधन हो गया है। पांडा की आयु 105 वर्ष की मानव आयु के बराबर। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला विशाल पांडा जिया की थी, जिसकी मृत्यु 2016 में 38 वर्ष की आयु में हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह बना है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब वीएलआरडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से यानी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए कहीं से भी वाहनों की ट्रैकिंग की जा सकती है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश हिमालय में स्थित एक उत्तरी भारतीय राज्य है। यहाँ ये खूबसूरत पहाड़ी कस्बों और डलहौजी जैसे रिजॉर्ट्स का भी घर है। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर और इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया सऊदी अरब में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में सऊदी अरब के जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने और मोरिकन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी यानी मसान ने जुलाई 2022 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड और मोरिकन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप पर 17वें CII EXIM कॉन्क्लेव के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए गए। ये समझौता ज्ञापन अफ्रीका में नवीनीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उपयोगिता स्तरीय परियोजना के संयुक्त विकास की शुरुआत करने का वादा करता है। बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये बिजली उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों में लगा हुआ है। इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये किसके अंडर आता है? ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम फिक्की सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में कितना विस्तार होने की उम्मीद है? तो होने की उम्मीद की जा रही है 7%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की ने हाल ही में अपना तिमाही सर्वेक्षण जारी किया। फिक्की के सर्वेक्षण में ये चेतावनी दी गई है कि यूक्रेन युद्ध मुद्रास्फीति को उच्च बनाए रखने और उपभोक्ता मांग को कम करने की संभावना है। सर्वेक्षण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है, जो कि पिछले अनुमान 7.4% और आरबीआई के 7.2% के अनुमान से बहुत धीमा है। हमारा क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं आराधना जौहरी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया। इसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी आराधना जौहरी ने लिखा है। जौहरी ने अपनी पुस्तक में उत्तराखंड के कई मंदिरों के बारे में बात की है और उनके इतिहास की रूपरेखा तैयार की है। किताब में उनसे जुड़े किस्सों के बारे में भी बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया गया है कर्नाटक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि तेलंगाना को दूसरे और हरियाणा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। महाराष्ट्र को इसमें चौथा स्थान मिला है, जिसके बाद तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों और शहर के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। इस सूचकांक में चंडीगढ़ पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर रहा है। और राज्यों के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। तो नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।